हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। और ये आपका फिजिक्स के स्पेशल शॉर्ट क्वेश्चन की क्लास है। और दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, तीसरा क्लास है और 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं इन दो क्लासेस में। तो ये तीसरा क्लास है और क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको शो कर रहा है, ठोस कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल क्या है। तो कहा गया है कि किसी सतह के द्वारा, किसी सतह यानी किसी सरफेस के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण, किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण को ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल कहा जाता है। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉलिड एंगल, ठोस कोण काफ़ी बार पूछता है। ठीक है, कि किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को हम ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं। क्वेश्चन है विद्युत विभव को परिभाषित करें। तो कहा गया है विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, कोई भी एक बिंदु है मानकर चलिए, विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, विद्युतीय विभव कहलाता है। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। देखिए दोनों पूछ सकता है कि विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसको आप जूल प्रति कूलाम भी कर सकते हैं और वोल्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं करना चाहता हूँ कि विद्युतीय विभव विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से, ये आपका इन्फिनिटिव अनंत हो गया, अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसके बराबर होता है विद्युतीय विभव। और इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम या इसको आप वोल्ट से भी डिनोट कर सकते हैं, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। क्लियर हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। देखिए ये जो आपका लैंग्वेज है काफ़ी सटीक लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर से ड्रीम क्लासेस के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक डाल दिया है। ठीक है, आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। और आपका जो ऐप है वहाँ पे सभी क्लासेस के नोट्स और कोर्सेज अवेलेबल हैं अगले वर्ष के लिए भी। ठीक है, जो आपका भाई बहन अगर अगला अगला वर्ष पढ़ना चाहे तो कर सकता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। कहा गया है किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है और इसे हम पी वेक्टर से सूचित करते हैं। ये जो लैंग्वेज है ना हमारा, बिल्कुल सटीक लैंग्वेज है। एक बार इस लैंग्वेज को आप अपने क्वेश्चन पेपर में यूज़ करके देखिए, फुल मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल पूरी गारंटी के साथ हम कहते हैं। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको हमने बिल्कुल सटीक लैंग्वेज में लिखा है। देखिए अब समझाने वाला चीज़ चला गया क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया, तो जो समझाने वाली बातें थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब समझना समझाना गया, अब चीज़ों को देखिए और रटिए ताकि कम समय में अच्छे मार्क्स को हम ला सकें। तो ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, 17 में मैंने वीवीआई का भी टिक लगाया। ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, पिछले वर्ष पूछे गए हैं और इन सभी को हमने गेस माना है। ठीक है, कि इस बार पूछा जाएगा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे पी वेक्टर से सूचित किया जाता है। ये आपका विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का डेफिनेशन हो गया। अगर आप इसको अच्छे से लिखते हैं अपनी कॉपी में, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए अभी से ही, एक पेन और एक पेपर लेके। नहीं तो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे ड्रीम क्लासेस के नाम से, इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा नोट्स, आई मीन पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम रख रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद है कि लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, नीचे लाइक का बटन शो कर रहा होगा, लाइक का बटन है, बगल में शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल को कभी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ड्रीम क्लासेस को, तो और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, उसको ब्लैक कर दीजिए और उसके बाद एक घंटा का बटन होगा उसके जस्ट बगल में, इस तरह से
उसको दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी क्लासेस हम लेंगे ना तो उसका नोटिफिकेशन पहले से ही शो कर देगा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19, गॉस के प्रमेय को लिखे। ये बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन। गॉस लॉ, गॉस के प्रमेय को लिखे। शॉर्ट में हमने लिखा है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर, ठीक है, वो जो तल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान तल के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 जो होती है वो मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है, और इसे ही हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन को अच्छे सटीक तरीके से लिखते हैं जो मैंने लिखा है तो 2 नंबर आपके एग्जाम में बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये गॉस का प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। कहा गया, एक बार फिर से हम पढ़ना चाहें, विद्युतीय क्षेत्र में, जो विद्युतीय क्षेत्र है में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान तल के अंदर उपस्थित कुल आवेश, और कुल आवेश का कितना गुना होना चाहिए, 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 जो होती है वो मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है, और इसी को हम कहते हैं गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत छोटे छोटे तरीके से, लैंग्वेज जो है हमारा बिल्कुल सटीक रहता है। विद्युतीय बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कहा गया है जब किसी आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर एक बल लगता है। एक बार फिर से, जब किसी आवेश को, अगर हम किसी चार्ज को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पर, किसके द्वारा, विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा उस चार्ज पर, उस आवेश पर एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं विद्युतीय बल। देखते हैं कि कभी कभी हम अपने आप को वायर के पास लेकर जाते हैं तो झटका देता है, पीछे की ओर ठेलता है हमें, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशंस बनते हैं, तो इसको हम कौन सा बल कहेंगे, विद्युतीय बल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बहुत अच्छा, इसे हम ऑलरेडी करवा चुके हैं 70। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बाय मिस्टेक लिखा गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से पढ़ देते हैं कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर है, और इसे हम फी वेक्टर से सूचित करते हैं। ये 2 बार आ गया था, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने की बात है। समविभवी तल, अभी इस पे फोकस करेंगे बाद में, क्वेश्चन के बाद, थोड़ा सा कहीं जाना नहीं है, सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहा गया है कि समविभवी तल या सतह क्या है, स्पष्ट करें। वैसा सतह या तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है। समविभवी, समान विभव, नाम से ही लग रहा है, समविभवी, सभी सतहों पर विभव जो होता है वो समान होना चाहिए। तो हमने लिखा है कि समविभवी तल या सतह क्या है, तो हमने स्पष्ट करे कहा गया कि वैसा सतह या तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का जो मान होता है वो समान होता है, समविभवी तल या सतह कहलाता है। और समविभवी तल में किन्हीं 2 बिंदु के बीच का विभवांतर जब समान होगा तब 2 विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। तो वैसे कंडीशन में विभवांतर जो होगा वो 0 होगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। समविभवी तल वैसा तल या सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का जो वैल्यू है, जो मान होता है वो बिल्कुल समान होता है, समविभवी तल या सतह कहलाता है। और समविभवी तल में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो होता है वो 0 होता है, 0 होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही हो तो, बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल ये यहीं पे रखते हैं आज के क्लास को। और आप हमारे थ्रू, अगर आपका अगला साल, आपके भाई का, छोटे भाई का, छोटी बहन का, अगर आपका अगला साल एग्ज़ाम है तो आप उनके लिए आप अभी से ही नोट्स वगैरह खरीद सकते हैं, कोर्स वगैरह खरीद सकते हैं। ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 2022-23 सभी साल के लिए अभी से ही कोर्स अवेलेबल है। 9, 10th, 11th, 12th सभी के टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले क्लास में।